नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती क्या है, ये कैसे काम करती है और इसको आप किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को जानने से पहले हमें समझना होगा इसमें थर्ड पार्टी का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट पार्टी वो पार्टी होती है यहाँ जिसने ये पॉलिसी परचेज़ करी है, जो कि पॉलिसी होल्डर है। सेकेंड पार्टी वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने आपको ये पॉलिसी प्रोवाइड करी है। थर्ड पार्टी वो है जो कि आपके व्हीकल से, यानी आपकी गाड़ी से, आपकी मोटरसाइकिल से, आपके स्कूटर से जिसको डैमेज पहुंचा है, वो यहाँ पर कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी एक दूसरा वाहन हो सकता है, या गाड़ी हो या स्कूटर हो या किसी तीसरे की प्रॉपर्टी हो। ये मोटर व्हीकल एक्ट हमारा जो है उसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम थर्ड पार्टी करा लेते हैं और जो है हमें जो है कम प्रीमियम पड़ेगा और ये आसानी से मिल भी जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर सबसे सस्ता प्रीमियम होता है। और लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी कोई भी गाड़ी है जिससे वो गाड़ी दूसरी डैमेज हुई है, तो आपकी जो गाड़ी डैमेज है उसका कोई भी इसके अंदर पैसा नहीं मिलेगा आपको। इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब ही है इसका थर्ड पार्टी। ये आपको नहीं पैसा दिया जाएगा, ये थर्ड पार्टी अगर क्लेम करेगी आपसे तो उसके लिए ही ये पैसा प्रोवाइड होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी भी होगी तो भी पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ थर्ड पार्टी को ही क्लेम की पेमेंट की जाएगी। दूसरा, अगर आपने किसी को बॉडली इंजरी कर दी है, किसी को नुकसान पहुंचा दिया है, शारीरिक नुकसान, तो हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ अपने इलाज का पैसा क्लेम करे। तो अगर आप वो नहीं पैसा दे पाएंगे तो वहाँ पर जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ख़रीदा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो कंपनी वहाँ पर पे करेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कंपनी कितना पे करेगी। अगर हो सकता है उस इंसान की डेथ भी हो जाए तो वहाँ पर कंपनी कितना पे करेगी। तो जो थर्ड पार्टी का लॉ कहता है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन की अगर मृत्यु होती है तो वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। वो ऐसा इसलिए कि हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि उस पर्सन की जो भी डेथ हुई है उससे उसके परिवार को कितना नुकसान पहुँचा है, उसके परिवार को कितनी हानि हुई है। क्या वो लोअर क्लास का इंसान था या मिडिल क्लास का इंसान था या हायर क्लास का इंसान था, तो उसी के अकॉर्डिंग कि उसके परिवार को कितनी आर्थिक क्षति पहुंची है, उसका जो है वहाँ पर क्लेम दिया जाएगा। दूसरा आते हैं हम व्हीकल पे या प्रॉपर्टी पे। अगर किसी का व्हीकल या प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो यहाँ पर जो है लगभग 7.5 लाख रुपए तक की लिमिट रखी हुई है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, जो उनको प्रोवाइड की जाती है। तो मोटा मोटा अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है सिर्फ सामने वाली पार्टी के लिए होता है। अगर हमें इसके अंदर हमारे को इंजरी हो गई, हमारे को नुकसान हो गया या हमारी डेथ हो जाती है, तो इस इंश्योरेंस में हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना ही हमारी गाड़ी के डैमेज के पैसे मिलेंगे, ना ही हमारे चोट के पैसे मिलेंगे अगर हम अस्पताल में भर्ती हैं, ना ही उसके इलाज के पैसे मिलेंगे। अगर हमारी दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है तब भी इसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ सामने वाली पार्टी के लिए है, क्योंकि हमारी वजह से उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए ये एक इंश्योरेंस है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है, और मैं इसको थोड़ा सा आपको एक प्राइसिंग से भी मैं इसको समझा देता हूँ कि कभी भी हम टू व्हीलर्स की हम कभी भी एक इंश्योरेंस कराते हैं थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स रेट्स कर रखे हैं। तो इस रेट्स के हिसाब से ही सारी इंश्योरेंस कंपनियां चार्ज करेंगी, और ये बिल्कुल फिक्स रेट है। अगर आपको कोई कंपनी ये कहती है कि नहीं उस कंपनी का इंश्योरेंस महंगा है, इस कंपनी का इंश्योरेंस सस्ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली मेंशन है, थर्ड पार्टी के रेट्स जो हैं वो हर कंपनी के लिए फ़िक्स हैं। चाहे आप अपनी कोई पॉलिसी उठाकर देख लें, उस पॉलिसी के अंदर भी यही वाले रेट्स मेंशन होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर्स के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, तो जहाँ पर भी आपकी 75 सीसी से नीचे की या 75 सीसी तक की आपकी कोई स्कूटी है या बाइक है, तो उसका जो रेट है वो 482 रुपये का रेट है। 76 सीसी से 150 सीसी तक जो होता है वो 752 रुपये का रेट है।
151 सीसी से लेकर 350 सीसी तक का जो है वो 1193 रुपये का रेट है, और 350 सीसी से ऊपर के जो भी रेट लगाए जाएंगे वो 2323 रुपये का रेट है। इसके साथ ही साथ इस पर जीएसटी भी लागू होता है, जो कि जीएसटी की दर है वो 18% है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमने रेट दिखाए हुए हैं वो जीएसटी को इंक्लूड करके दिखाए हुए हैं कि जो भी आपका फाइनल प्रीमियम आएगा वो लगभग यही आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया टू व्हीलर्स का। अब हम बात करेंगे अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो क्या आपको थर्ड पार्टी का प्राइस चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ भी चार्ज होता है। अब ये बात आती है कि क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से ही क्यों चार्ज होता है। वो इसलिए होता है कि जो भी गाड़ी है आपकी, क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से ही उसकी फोर्स होती है। कंपनियों का और सरकार का भी मेरे हिसाब से यही सोचना है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उससे उतनी ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सकती है किसी को, तो उसी हिसाब से इसके रेट्स डिसाइड किए गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गाड़ी की, तो 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है उसका रेट 2072 रुपये का है। 1001 से 1500 सीसी तक की गाड़ी है तो उसका 3221 रुपये का रेट है, और 1500 सीसी की जो गाड़ी है उसका जो रेट है 7890 रुपये का है। और इसी के साथ यहाँ पर जो रेट साइड में राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जीएसटी के साथ रेट हैं कि अगर आपको जब फाइनल प्राइसिंग दिखाई देगी उसकी तो उसमें 18% जीएसटी ऐड होगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया कि थर्ड पार्टी होता किसके लिए है और उसकी क्या प्राइसिंग है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी सामने वाले का ही कवर है, लेकिन सरकार ने इसके अंदर एक प्रावधान और किया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो उसको बोला जाता है शॉर्ट में सीपीए, यानी कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट। अगर हमने सामने वाले को नुकसान पहुँचाया तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगी, लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया, आपकी अगर डेथ हो गई तो क्या होगा। हो सकता है आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस ना हो सकता है आपके पास कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ना हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर सरकार ने क्या कहा है कि एक ओनर ड्राइवर कवर, यानी ओनर ड्राइवर से मतलब ये है कि जो भी उस गाड़ी का ओनर है, अगर वही गाड़ी ड्राइव कर रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनियां उनको 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगी, और ये कंपलसरी है। और इसका जो प्रीमियम है हर कंपनी का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये जो रेंज है ये 250 रुपये से लेकर 375 रुपये तक की हो सकती है, और इसकी जो अवधि होगी, ड्यूरेशन होगी, वो 1 साल की होगी। यानी 1 साल में अगर आप अपनी बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते हुए दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए, सरकार ने बिल्कुल सही सोचा हुआ है कि एक बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट में आपके परिवार को एक 15 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है इसके अंदर, जबकि वहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, सिर्फ सामने वाले का कवरेज है, आपकी अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो नहीं है। साथ ही 1 जनवरी 2019 से जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उन्होंने इसको अनबंडल्ड कर दिया है। अनबंडल्ड का मतलब ये है कि हो सकता है आपके पास एक बाइक है और एक गाड़ी है, तो ये हर पॉलिसी के अंदर मैंडेटरी है कि आपको लेना ही लेना है। तो आपने गाड़ी के अंदर भी ले रखा है और स्कूटर या अपनी बाइक के साथ भी ले रखा है, लेकिन अब समस्या ये आती है कि वो जो ऑनर ड्राइवर है जिसके नाम पर एक बाइक भी है और जिसके नाम पर एक गाड़ी भी है, वो एक समय में एक ही चीज़ चला सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि पहले तो ये एक ही साथ एक ही पॉलिसी में दोनों ऑप्शन हमें मिलते थे, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी बाइक पर या गाड़ी पे ऑलरेडी उन्होंने ये कवर लिया हुआ है तो उसको ये कवर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको वहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, और हम जो है, जो हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, जो हमने पिछली पॉलिसी में अपना CPA कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया हुआ है, हम उसके बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पॉलिसी को किस तरीके से आप फटाफट परचेज़ कर सकते हो, और ये मुश्किल से कुछ ही मिनटों में आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं ये किस प्रकार से आप परचेज़ करें। और इस जो लिंक मैं आपको दिखाऊंगा, इसका लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आप ये आसानी से बाय कर सकते। तो दोस्तों, ये है वो लिंक जिससे आप जो है आसानी से ये
पॉलिसी ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पे सबसे टॉप में ऊपर देखेंगे टू व्हीलर का, यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आपको टू व्हीलर का लेना बता रहा हूँ अभी, और उसके आगे मैं आपको फिर गाड़ी का भी बता दूंगा आसानी से। वो लगभग सेम ही है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा डालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू व्हीलर पे आप देखेंगे टीपी पॉलिसी लिखा हुआ है। टीपी का मतलब है थर्ड पार्टी पॉलिसी। आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। मेरे पास एक पुरानी बाइक है तो मैं उसके लिए यहाँ पे वो डिटेल उसकी डाल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने शुरू के जो दो न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक पूरा नंबर होता है गाड़ी का, यहाँ पे सिर्फ आपको जो है एक शुरू की दो पोजीशन डालनी है जो कि अल्फ़ाबेटिकली होंगी। जैसे मैंने DL दिल्ली का नंबर है, मेरा DL डाला है। और यहाँ पर अगर आपके पास जैसे किसी का 14 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, तो यहाँ पर जो है हमें दो कॉम्बिनेशन में डालना। अगर किसी का यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर है तो हमें यहाँ पे 05 डालना है। तो ये मैंने अपनी बाइक का यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया है। एंटर करते ही ये प्रोसीड पे क्लिक करना है मुझे। यहाँ पर मुझे अपना नाम डालना है। ये आप स्मॉल में, कैप्स में कैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अपना ईमेल आईडी डालना है। और मेरे को यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक अलर्ट आएगा कि प्लीज़ वेट फैचिंग डाटा। इसको हम ओके कर देंगे। ये क्या किया है इसने, ऑटोमेटिक मेरी जो बाइक की डिटेल है वो अपने आप कैप्चर कर ली है। आप देखेंगे मेरा बाइक का नंबर आ गया है, व्हीकल मेक आ गया है। अब मुझे यहाँ पे आधा काम इसने मेरा कर दिया, सिर्फ आधा ही काम मुझे करना है। यहाँ पर जो मेरी बाइक है वो है CB यूनिकॉर्न। इसका जो व्हीकल सब टाइप है वो 150 CBS है। इंजन नंबर इसमें मेरा ऑलरेडी आ गया है, चेसी नंबर ऑलरेडी आ गया है, CC आ गया है। अगर आपके पास किसी भी तरीके से ये ऑटोमेटिक डिटेल फिल नहीं करता है तो आप इसको मैनुअली डाल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो RC है, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके ऊपर मेंशन होगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसने मेरा अपने आप ले लिया है। यहाँ पर अगर आपका कोई इनमें से मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर ईयर कर सकते हैं। जैसे मेरा 2005 है तो मैंने यहाँ पे 2005 डाल दिया है। रजिस्ट्रेशन डेट इसने मुझसे पूछा तो ये ऑटोमेटिक इसने उठा ली है। अगर आपके में नहीं उठा रहा है ये तो आप इसको मैनुअली इसमें एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है मेरा दिल्ली, तो मैं अपना लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पर। और पिन कोड मुझसे पूछ रहा है तो पिन कोड भी मैं अपना यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है CNG LPG किट, वो कोई ऐसी हमें ज़रूरत होती नहीं है। एडिशनल कवर भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ख़रीदना है। इज़ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, क्या वो एक इंडिविजुअल के नाम पर है, यानी सिंगल नेम पर है, किसी कंपनी के नाम पे तो नहीं है। तो मैंने कह दिया येस, ये इंडिविजुअल नेम है। और डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, येस मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड। डू यू ऑलरेडी हैव पर्सनल एक्सीडेंटल, देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्सीडेंटल पर्सनल कवर जो है इसके अंदर CPA वाला हमारा, वो क्या आपके पास ऑलरेडी है? तो मेरे पास एक और बाइक है जिसके अंदर वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको जो है नो करें, अगर आपके पास है तो इसको आप यस करें। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई व्हीकल एसेसरीज़ का कवर है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। डू यू वांट एनी पर्सनल एक्सीडेंटल फॉर को पैसेंजर, को पैसेंजर ये हैं कि आपकी बाइक पे अगर कोई पीछे बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए भी कवर चाहिए? अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि कितनी वैल्यू का कवर चाहिए। और कोई ड्राइवर का कवर चाहिए, ड्राइवर का कोई ज़रूरत होती नहीं है बाइक में। आप किसी का अगर पीछे वाले का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सिंपली नो कर सकते हैं। और तो मैं इसको फिर प्रोसीड करूँगा। अब पूछ रहे हैं डू यू हैव एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है पहले से तो आप इसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर किस कंपनी का इंश्योरेंस है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ पर वो पॉलिसी नंबर डालिए और कब वो एक्सपायर हुई है या हो जाएगी यहाँ पे आप उसकी डेट डाल दीजिए और उसको प्रोसीड कर दीजिए। फ़िलहाल मेरे पास, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है हमारी, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देगा आपको कि आपकी पॉलिसी 3 दिन के बाद स्टार्ट होगी। ये एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रूल है। कभी भी आप कोई भी पॉलिसी परचेज़ करेंगे जिसकी ऑलरेडी आपके पास डिटेल नहीं है या वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो 3 दिन के बाद ही स्टार्ट होगी। तो हम इसको कहेंगे ओके। तो अब हम इसको प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वो प्रीमियम कैलकुलेट करके दिखा देगा। देखिए यहाँ पर वही 887 आया है जो हमने कहा था कि हमारी 75 से लेके सीसी से लेके और 150 सीसी तक बाइक के जो हैं रेट हैं वो 887 रुपये हैं जीएसटी के साथ। आप देखिए 752 रुपये मैंने आपको बताया था और उसमें 135 रुपये का जीएसटी लगा और 887 का हो जाएगा ये। तो हम इसको यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे मेरे से ये पर्सनल डिटेल मांग रहा है। ये मेरा नाम आ गया है, यहाँ पर मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। जीएसटीएन नंबर पूछ रहा है मेरे से, तो जीएसटी स्टार नहीं है तो हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मुझसे एड्रेस मांगा जा रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर पिन कोड मेरा इसने अपने आप ले लिया है। यहाँ पे एरिया डालना है मुझे, मैंने अपने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, वी विल सेंड द कॉपी ऑफ योर ईमेल। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इसको येस कर दीजिए, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप इसको नो कर दीजिए। फ़िलहाल मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी पूरी यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि हाँ भैया जो आपने भरा है पूरा फॉर्म वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आके आप प्रोसीड टू पे कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे जाएंगे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पर हर तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे जो है सारे बैंकों के आपको जो है इसमें नेट बैंकिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपके पास अगर मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं, आप पेटीएम यूज़ करते हैं, अमेज़न पे यूज़ करते हैं, तो आप एयरटेल मनी यूज़ करते हैं, तो हर तरीके से आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का भी ऑप्शन है आपके लिए, कैश कार्ड के भी ऑप्शन है, तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं खुद आपको यहाँ पे अपने एक डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपना कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे कार्ड का। यहाँ पे अपना एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवीवी नंबर। और ये पूछ रहा है सेव कार्ड करना है कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, मैंने कहा नहीं करना। और इसको सिंपली आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे करेंगे ये आपको क्योंकि मैंने जो है डेबिट कार्ड से करी है, ये ओटीपी पे लेके आ गया है मुझे। और यहाँ पे मैं ओटीपी डाल दूँगा अपना जो मेरे मोबाइल पे रिसीव हुआ है, और मैंने इसको यहाँ सबमिट कर दिया है। तो आप देखेंगे कैसे ही कुछ ही मिनटों में मुझे मेरी पॉलिसी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज सक्सेसफुली जनरेटेड, प्रिंट डाउनलोड टू योर पॉलिसी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंट है, वो क्लियरली यहाँ पे जनरेट हो गया है। आप इसको खोलकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बजाज कंपनी का लोगो आ गया है, ये पॉलिसी नंबर मेरा आ गया है,
टू व्हीलर लाइबिलिटी पॉलिसी, थर्ड पार्टी को लाइबिलिटी पॉलिसी भी बोलते हैं। यहाँ मेरा नाम आ गया है, यहाँ मेरा एड्रेस आ गया है, यहाँ मेरी पूरी बाइक की डिटेल आ गई हैं, ठीक है। कब ये पॉलिसी स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी, ये देखिए ये पूरा जो है आपका पॉलिसी किट जो है यहाँ पे बन के आ गया है। और क्लियरली यहाँ पे आप ये देखिए कि यह पॉलिसी की इशू डेट हो गई है यहाँ स्टार्ट, और कब से कब तक जो है यहाँ पर जो है आपकी पॉलिसी कवरेज देगी वो यहाँ पे डेट क्लियरली मेंशन है। तो दोस्तों देखिए आपको मैंने कितनी आराम से मैंने 2 मिनट या 5 मिनट का ही मुझे मैक्सिमम टाइम लगा है और आपको जो है पॉलिसी जो है चुटकियों में मिल गई। अब आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको डिजिटली कैरी भी कर सकते हैं। अगर आपको पुलिस वाले कोई रोकते हैं या कोई आपसे मांगता है कि वैलिड मुझे अपना इंश्योरेंस दिखाइए, तो आप इस कॉपी को आप डिजिटली फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, तो वो 100% वैलिड होती है। तो कैसी लगी है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो, ज़रूर लाइक करें और बताएं मुझे, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और उनको बताएं कि लायबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती क्या है और वो कितनी आसानी से ली जा सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।